क्या नाम हो गया आपका? भोलानाथ झा नाम है मेरा। पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के लिए 14 महत्वपूर्ण खरीफ फसलों का एमएसपी न्यूनतम बिक्री मूल्य केंद्र सरकार ने वृद्धि की है। इस पर आपकी क्या राय है? इसके बारे में हम क्या कहें। बिहार में जब बाजार समिति भंग हो गई 2006 में, उसके बाद से तो मंडियाँ बंद हो गया, व्यापारियों का कब्जा है, किसान तो दरवाजे पे बेचते हैं। और बिहार सरकार खरीदती कहाँ है? न गेहूँ खरीदती है न धान खरीदती है। टारगेट बनाया हुआ गया था गेहूं का खरीदारी का 5 लाख टन का। 80 लाख टन उत्पादन है हमारा बिहार का गेहूं का। 5 लाख टन का खरीदगी बनाया गया था। टैक्स के माध्यम से तो खरीदारी होती नहीं हुई है। गेहूं का खरीदारी मात्र मैंने 1 लाख टन भी नहीं पूरा है, ख़त्म हो गया, बिकवाली ख़त्म हो गई। अच्छा, सरकार के इस फैसले का एमएसपी जो एमएसपी का फ़ायदा जो है तो पंजाब हरियाणा के किसान उठाते हैं। वो लोग सीधे खलिहान से उठा करके मंडी में ले जाते हैं और मंडी में बेचते हैं। बकिए पंजाब हरियाणा के बाद जो मध्य प्रदेश का किसान है उनको भी फ़ायदा नहीं होता है। मध्य प्रदेश में भी इस बार कहाँ गेहूं की खरीदारी हुई है। गेहूं का एमएसपी जो रेट ही दे रहे हैं आप प्लस बोनस। गेहूं में खरीफ फसलों में दलहन और तिलहन में बढ़ाए हैं 14। दलहन और तिलहन बढ़ाए हैं ना। हाँ। तो ये तो पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं जो हम लोग का तिलहन को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। पाम ऑयल के चलते तो सरसों का दाम 3 बरस पहले 8,000 रुपये कुंटल था, अभी अब 4500 रुपये कुंटल चल रहा है। खाली पाम ऑयल 1.5 लाख टन ठीक है 1,000 करोड़ को मंगाते हैं। 1.5 लाख ठीक है करोड़ रुपये का मंगाते हैं, समझे कि नहीं। पाम ऑयल मंगा देते हैं, दाल इंपोर्ट कर लेते हैं, तो किसान तो डिस्करेज हो जाता है। हम दाल उपजाते हैं, आपको अगर कहिए कि भाई हम अगर आप उत्पादन दे रहे हैं तो पाम ऑयल वगैरह हम मना कर देंगे, जो नहीं मंगावेंगे तब किसान इस पर आकर्षित होगा। काहे आकर्षित होगा? एक तो उत्पादन इसका कम है और दूसरा आप हम उपजा लेते हैं तो आप पाम ऑयल मंगा देते हैं, रह के आप दाल मंगा लेते हैं विदेश से, तो हम लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा? हम लोग किसान समाज जो है सो 2 प्रमुख फसल हमारा है अनाज में, एगो गेहूं है और एगो धान है। दोनों के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोले हुए थे मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, राज्यसभा स्टेट का भी इलेक्शन हुआ था उसमें भी बोले थे, और पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें भी बोले थे कि 2700 रुपये गेहूँ का दाम देंगे और दोनों जगह, और उसके बाद बोली थी 3100 रुपया धान का दाम देंगे। आज के दिन क्या हो गया? मध्य प्रदेश में खरीदारी चल रही, सरकार उनकी बन गई और इस बार तो पार्लियामेंट में समूचा 2900 सीट आप ही को मिल गया। तो आप बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। आपने बोला था 2700 रुपये देंगे गेहूं का दाम, आप खरीदारी कर रहे हैं 2275 रुपये रेट पर। आप बोलते हैं कि 125 रुपये हम बोनस देंगे बाद में। राजस्थान में भी यही चल रहा है। तो आप तो नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ना हैं, आप ही का फिर गवर्नमेंट भी बन गया एनडीए का। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भाव आप बोले थे मुंह से, वो भाव हम लोग को गेहूं धान का दे दीजिए। बकिए दलहनी फसल और तेलहनी फसल के लिए आप अगर हमको स्वतंत्र विचार रखने का व्यवस्था कर दीजिए, विदेश से नहीं मंगाइए, बोलिए कि हम नहीं मंगावेंगे, तो हम लोग अब बढ़िया से उपजावेंगे इसको। आप थोड़ा रिसर्च पे भी काम किया जाए कि इसका सरसों का उत्पादन क्वालिटी वेराइटी ऐसा बनाइए जो कम से कम किसान को पोसा जाए। किसान को आज घाटा लग रहा है उसमें दलहन फसल में। अच्छा, आपके अनुसार सरकार को किन फसलों का एमएसपी बढ़ाना चाहिए? गेहूं का और धान का। बिहार के लिए? बिहार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बढ़ाना चाहिए। बिहार भी उसमें से एक है। तो बिहार में तो सबसे बड़ी समस्या है कि मंडी बंद है और बाजार समिति में व्यापारियों का बोलबाला है, और उसमें किसान धान लेके अच्छी जाता नहीं है, गेहूं लेके जाता नहीं है। दरवाजे पर बिकवाली हमारी हो रही है। मंडी खुलेगा तब ना, मंडी तो बंद है, कोई उसका कानून व्यवस्था है नहीं ढंग से। समूचा मंडी में जो किसान का प्लेटफार्म था व्यापारी कब्जा किए हुए हैं। तो ये बहुत गलत बात हुआ है। हमको मंडी बनाया जाए, जैसे दूसरे प्रांतों में जैसे मंडी है उस तरह से बनाया जाए। कॉरपोरेट वगैरह भी सब अपना मंडी में जगह बनावे। उसके बाद जिस तरह से दूसरे प्रांतों में बोली लगती है सुबह में 8 बजे, उस तरह से बोली लगे, फिर हम लोग बिकवाली के लिए आवेंगे। बिहार में मंडी नहीं है? मंडी है, लेकिन मंडी व्यवस्था खत्म है सरकार का। प्लेटफार्म पर व्यापारियों का कब्जा है, बोली नहीं लगती है 8 बजे 9 बजे, सरकारी अधिकारी नहीं रहता है। खरीदारी तो पैक्स के माध्यम से होती है? पैक्स के माध्यम कुछ नहीं होती। क्या खरीदारी होती है? पैक्स भी क्या करता है धान में कि दलाल से किनता है 800 रुपये, दलाल 300 रुपये भाड़ा ले लेता है, काट लेता है। और समझिए कि पैक्स अगर धान खरीदा 1700 में,
तो उसके बाद पैक्स अलग कमाएगा, और उसके बाद चल जाएगा वो पैक्स के नीचे दलाल रहता है, दलाल अलग कमाएगा, और कोऑपरेटिव अलग कमाएगा। और राइस मिल वाला क्या करता है, जब प्राइवेटली अपने से कीन लेता है और पैक्स के थ्रू उसको फिगर दे देता है, तो राइस मिल वाला सब कमाई करता है, सब मिल के 400 रुपये कुंटल का कमाई करता है धान में। इसलिए आप देखते होंगे सारे बिहार से धान ट्रक का ट्रक जो है सो दूसरे प्रांत में वैल्यू एडिंग के लिए, चावल बनने के लिए जाता है। क्यों जाता है? एगो वर्धमान ऐसा जिला में 1000 राइस मिल है, आसों से बिहार में 2000 नहीं होगा। ये तो ताज्जुब की बात है। इतने दिन सरकार चल रही है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बिहार सबसे माने तीसरे चौथे स्थान पर आता है यूपी के बाद, और उसके बाद ये अभी तक न राइस मिल है उस तरह का, और न स्टैंडर्ड का कोई फ्लावर मिल है जिसके उसका वैल्यू एडिंग के लिए आटा बनने के लिए दूसरे प्रदेश में जाता है, और धान का चावल बनने के लिए दूसरे प्रदेश में जाता है। अब फिर वह चावल बन के हम लोग का धान का फिर हमारे यहाँ बिकवाली के लिए आता है, तो हम लोग 50 रुपये किलो किन के खाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है हम लोगों की। आप सुनते होंगे देश का किसान जब मीटिंग करता है, बैठक करता है, तो उसमें जो है तो बराबर बात करता है, कहता है कि सबसे गरीब अगर किसान है तो बिहार का है। ये किसका देन है? ये सरकार का देन है। लगातार आप इस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग का आम और लीची का भी वही हालत है, हम लोग तो कहीं के नहीं हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट है कि बिहार सरकार और भारत सरकार में नरेंद्र मोदी बैठ करके आप सोचिए। आपको अभी भी बहुमत मिला है लोकसभा में, बिहार में आपको सीट मिल गया है, और इसलिए आप चाहें तो हम लोग काम अध्ययन करके काम कीजिए और हम लोग को सहयोग कीजिए। लीची आम में आज तक इंश्योरेंस नहीं बना, सब चीज़ का इंश्योरेंस है, लीची का इंश्योरेंस